सेकंड सेशन है वो इससे देख कर फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके सो आई होप सो मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना फीडबैक, और आपको ये कोई क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें मुझसे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम फॉर्मली अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न्स को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का हिस्सा रहेंगे जब हम कल से डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। और लाइव सेशंस में इंशाल्लाह ताला मैं आपको डेमो ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, और होपफुली हम अच्छा एनालिसिस करके प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। ओके ग्रेट। तो आप सबके सामने मेरे पास अभी मेटा ट्रेडर 5 की एप्लीकेशन ओपन है डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी CHF JPY का 15 मिनट्स पे चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसा कि मैंने कल बताया था, मार्केट अभी ऑफ है, इसलिए यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे ही आज रात 2 बजे के बाद आप देखेंगे तो ये प्राइस मूव होना स्टार्ट हो चुकी होगी। जो मैंने आपसे मेटा ट्रेडर 5 की ऐप को इंस्टॉल एंड है, वहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आज रात 3 बजे के बाद जब आप सुबह उठें तो आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आएगी। CHF JPY का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट नज़र आएगी आपको। सेम इसी वे में अगर आप AUD USD का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आएगी। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको ये जो इंटरफेस है इससे पढ़ना और स्टडी करना आना चाहिए, ताकि फर्दर ऑन आप जो हैं इस इंटरफेस से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना और उसका एनालिसिस करना सीख सकें। ओके सो सबको मेरी वॉइस क्लियर है। तो मैं अभी आपके सामने जो हमारा आज का टॉपिक है उसको फॉर्मली मैं डिस्कस करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ताकि हम जो है अपने टॉपिक को कवर कर सकें। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लूँगा कि आप लोग जब मैं ट्रेड करूँगा लाइव ट्रेड्स ज्वाइन किया करें। जब मार्केट चल रही हो आपको मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ेगा, कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न जो बनेंगे उनको फाइंड करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं, जो ट्रेडिंग का मेन एंड बेसिक वे है। अभी जैसे आपके सामने यहाँ पर प्राइस ओपन है गोल्ड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे कल आपको समझाया था, आज हम डिस्कस करेंगे इन कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स। आपको पता चल गया, कर देता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऑर्डर लगाना कैसे है। आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन में जो आपका सेंटर वाला ऑप्शन है आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑर्डर की विंडो ओपन हो जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस करेंसी के ऊपर ऑर्डर लगाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर की टाइप इंस्टेंट रखनी है, बाय लिमिट रखनी है, स्टॉप लिमिट रखनी है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, इस ऑर्डर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट, और आप यहाँ से बाय और सेल जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रेडिंग करवाऊंगा, मैं लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बताया करूँगा, या बाय करना है या सेल करना है साथ ये बताया करूँगा।
और वहाँ पर आपने डेमो ट्रेड करनी है। आई होप सो ये आपको मेन चीज़ समझ लग गई होगी, बेसिक्स ये कि ट्रेड लगानी कैसे है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने अभी कैंडल्स ओपन है, आपके सामने अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपके सामने कुछ नेम्स हैं, ये ओपन होते जा रहे होंगे। हैंगिंग मैन, इंगल्फिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार, डोजी कैंडल्स, ठीक है। तो मेन जो बेसिक चीज़ है अभी हम वो डिस्कस करते हैं कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं ये होती क्या है और ये बनती कैसे हैं। देखिए जो कैंडल स्टिक्स होती हैं ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर जो किसी एक करेंसी पेयर की प्राइस होती है, लेट से 100 है, एक प्राइस का ओपन होता है, ठीक है, एक उसका क्लोज होना होता है, एक होता है वो हाई कहाँ तक गई है, उसकी मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक गई है, एक होता है वो उसकी लोअर प्राइस क्या है। इस सब को स्टडी करने को कैंडल स्टिक कहते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो किसी भी कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, उसे कैंडल की बॉडी कहा जाता है, जहाँ पे ये रियल बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। अगर लेट्स से यहाँ पर ये एक कैंडल बनती है, वाइट कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से प्राइस ओपन हुई है, ठीक है, मतलब बायर्स ने यहाँ पर प्राइस को ऊपर पुश किया है, ये प्राइस की लो वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने पुश करना स्टार्ट किया है, यहाँ से ओपन जहाँ पे आ रहा है यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, उन्होंने मार्केट को पुश करना स्टार्ट किया है, प्राइस को उन्होंने पुश किया है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की हैं, यहाँ से बाइंग आई है, वॉल्यूम बड़े हैं बायर्स के, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई आपको नज़र आएगी, जो यहाँ पर जाके आप जिस टाइम फ्रेम में खोल रहे होंगे, अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे होंगे तो एक कैंडल 5 मिनट की होगी, अगर 15 मिनट का चार्ट आपने ओपन किया होगा चार्ट्स के ऊपर तो वो 15 मिनट की एक कैंडल होगी। तो ये 5 मिनट में एक जो कैंडल बनती है उसमें आप देख रहे होंगे या बाइंग होगी या सेलिंग। जैसी ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, इसे कैंडल की बॉडी कहते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल है, इसे बुलिश कैंडल कहते हैं, मतलब बाइंग ज़्यादा हो रही है, बुलिश बिहेवियर है, अप मूवमेंट जा रही है, प्राइस ऊपर पुश करना चाह रही है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आप देखते हैं एक प्राइस का लो होता है, तो प्राइस जो है इस कैंडल स्टिक के अंदर इस टाइम के अंदर लो कहाँ तक गई है। लेट्स से यहाँ पे 100 लो है, ये 110 है, ये 120 और हाई तक वो 130 तक गई हुई है। यहाँ से प्राइस शुरू होती है, फिर यहाँ पर कैंडल की बॉडी बनना स्टार्ट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, 110 से 120 तक जाती है, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर पुश करती है लेकिन थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है किसी भी कैंडल की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेम इसी वे में अगर कोई कैंडल आपके पास बीरिश है, रेड कैंडल जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ से उसकी प्राइस हाई होगी, अब मैं हाई प्राइस से उसे सेल करना चाहूँगा तो मैं नीचे पुश करता हूँ उस पर, और यहाँ पे ओपन जहाँ पे आ जाएगा यहाँ से मेरी रेड कैंडल जो है वो उसकी बॉडी बनना स्टार्ट होगी और यहाँ पे जाके वो क्लोज हो जाएगी। ये जो रेड बॉडी बनी हुई है ये सारी कैंडल की, इसमें सेलिंग आई हुई है, इसमें सेलर्स हैवी हुए हैं, यहाँ पर बीरिश मूवमेंट आई हुई है और इसकी लोएस्ट प्राइस जो ये है यहाँ पे जाके प्राइस वहाँ पर एंड हो जाती है। तो जो ओपन एंड क्लोजिंग होती है ना आपकी कैंडल की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो बुलिश कैंडल्स होंगी, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो वो बिरिश कैंडल्स होगी। कलर मैटर नहीं करता, कलर जैसे मैंने आपको कल बताया था आप कोई भी सेट कर सकते हैं, ऊपर जा रही कैंडल्स का बुलिश कैंडल्स का, नीचे आने वाली कैंडल बिरिश कैंडल्स का, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो अभी हम स्टडी करते हैं कैंडल्स को, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये कैंडल है 5 मिनट की, एग्जांपल लेते हैं हम, ये बड़ी कैंडल है, ये ग्रीन रेड कैंडल सॉरी, ये एक रेड कैंडल है, ये इसकी हायर प्राइस थी, यहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई, मतलब सेलर्स ने इस प्राइस को, इस करेंसी को बेचना शुरू कर दिया, सेलिंग आई, इसमें वॉल्यूम सेलर्स के बढ़ते गए और यहाँ पे आके ये क्लोज होगी और प्राइस ने यहाँ तक पुश करना चाहा,
ठीक है, अपनी लोएस्ट प्राइस तक, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे फिर आगे क्लोजिंग ले ली। जो नेक्स्ट कैंडल जहाँ पर ये कैंडल क्लोज होती है वहीं से बननी वो स्टार्ट होती है। जैसे ये देखेंगे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, नेक्स्ट वहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, क्लोज वहाँ पे बनना स्टार्ट हुई है। सेम वे में यहाँ से क्लियर हुई है, सॉरी क्लोज हुई है, यहाँ से ग्रीन कैंडल है जिसमें कोई विक ही नहीं है। ठीक है, ये जो आपको डंडी नज़र आ रही है इसे विक कहते हैं। किसी भी कैंडल की बॉडी का शेडो कहते हैं, विक कहते हैं, जो ऊपर और नीचे होती है। जैसे ये कैंडल है एक, इसकी ये भी विक है, इसकी ये भी विक है। अब इस कैंडल में देखेंगे आप कोई विक है ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर। मतलब ये ऐसी कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं, क्योंकि इन कैंडल के अंदर हमेशा से एक बाइंग या सेलिंग मूव रहता है। अब इस कैंडल के अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो प्राइस को नीचे धकेलना ही नहीं चाह रहे, ना कोई सेलर इसमें एक्टिविटी शो कर रहा है, इसलिए इसकी विक भी नहीं बनी। तो अब हम चले जाते हैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले हमारे पास ओपन हो जाती है यहाँ पर एक कैंडल जिसको हम कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी भी कैंडल की बॉडी उसकी विक से, आप देख रहे हैं एक कैंडल है ना, उसकी विक जो है वो अपने कैंडल की बॉडी से डबल है, तो उसको हैमर कहते हैं। ये देखिए आप अगर पकड़ें तो हैमर जैसी लग रही है ना, इसे पिन बार भी कहते हैं, इसे हैमर भी कहते हैं। ये एक बीरिश कैंडल बनी हुई है, ये एक बीरिश कैंडल बनी है, फिर ये एक हैमर कैंडल बनी है। चार्ट नीचे आ रहा था, प्राइस नीचे आ रही थी, ये एक हैमर कैंडल बनी है। जब हैमर कैंडल चार्ट के डाउन पे बनती है, मतलब प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, तो ये प्राइस को फर्दर ऊपर पुश करेगी। जब भी प्राइस नीचे आ रही हो और हैमर कैंडल बनती है तो ये प्राइस को ऊपर पुश करती है, ये रिवर्सल कैंडल होती है। हैमर कैंडल की डेफिनेशन याद कर लें, उसकी जो विक होती है उसकी बॉडी से डबल होती है, इस तरह की इसकी शेप होगी। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। अब एक और चीज़ है, अगर ये हैमर कैंडल जो है ये चार्ट के टॉप पे भी बनती है। देखिए हैमर के का कलर जो है ना वो मैटर नहीं करता, कैंडल स्टिक का कलर मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि वो डाउन ट्रेंड में बन रही है या अप ट्रेंड में बन रही है। ये अब डाउन ट्रेंड में बनती है, प्राइस नीचे डाउन आ रही थी तो ये एक कैंडल बनी, इसने प्राइस को ऊपर मूव किया। यही कैंडल अगर ऊपर बनती यहाँ पर तो ये प्राइस को नीचे मूव करती। जब प्राइस ऊपर जा रही हो एक कैंडल बने तो ये प्राइस को नीचे मूव करती है। हमेशा ये कैंडल रिवर्सल देती है, अगर नीचे बन रही हो तो ये प्राइस को ऊपर मूव करती है, अगर चार्ट के ऊपर बन रही हो तो प्राइस को नीचे मूव करती है। सेम वे में इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विक है, शेडो है, वो बॉडी से डबल है। इसे देखो प्राइस यहाँ क्लोज होती है, ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, इसका हाई है। सेम वे में बिरिश कैंडल में यहाँ पे ओपन होती है, ये क्लोज होती है, उसका हाई है। अब ऐसी कैंडल अगर चार्ट के डाउन में बनती है, मतलब प्राइस नीचे आ रही है, और एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ पिन बार मेरे को मिल जाए जैसे मैं आपको ना एग्जांपल देने लगा, ये एक देखें, ये कैंडल बनी हुई है, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, सॉरी रेड कलर की, ये कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब देखिए प्राइस जा रही है ऊपर, प्राइस ऊपर जा रही है और ये एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर जा रही है और चार्ट के टॉप पे किसी भी प्राइस के, मतलब ये चार्ट का टॉप ही हो गया ना, ये देखें, अगर प्राइस और चार्ट के टॉप में एक इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये प्राइस को नीचे पुश करती है। अगर यही इन्वर्टेड हैमर यहाँ बनी होती इस जगह पे तो ये प्राइस को ऊपर मूव करती, ये प्राइस को ऊपर मूव करती। ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती हैं, ये हिस्ट्री को देके किसी भी प्राइस की बनाई जाती हैं, क्योंकि जब जब ये कैंडल्स बनती हैं वैसे ही मार्केट हमेशा मूव करती है। तो अगर ये यहाँ पे बनी होती तो प्राइस ऊपर मूव करती। अब हम कोई और चार्ट देख लेते हैं, ये देखें, बेस्ट एग्जांपल हमें मिल गई है, ये एक हैमर बना हुआ है,
ये एक देखें, ये एक हैमर बना हुआ है, इसकी जो विक है इसकी बॉडी से डबल है, क्योंकि ये एक हैमर बना हुआ है। जैसे ही ये हैमर बनता है नीचे, चार्ट के नीचे बना हुआ है, बॉटम में बना हुआ है, ये बना है तो प्राइस ऊपर चली गई है। अब यहाँ पर देखें, एक हैमर और बना हुआ है, ठीक है, ये पर बना हुआ है, तो ये प्राइस यहाँ से नीचे आ गई है। अगर यहाँ बने हैमर या इन्वर्टेड हैमर, प्राइस नीचे आएगी। अगर इन्वर्टेड हैमर या हैमर जो है यहाँ पे बने तो प्राइस ऊपर जाएगी। सिंपल लॉजिक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पे। अब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में हमेशा ये होती है, पहले एक बीरिश कैंडल बनती है, एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, और फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की, जो पीछे वाली कैंडल को खा जाएगी। ठीक है, इसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जांपल मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखें, ये एक रेड कैंडल बनी है, उससे आगे एक वाइट कलर में है लेकिन बीरिश कैंडल है। ठीक है, पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर बीरिश कैंडल बनती है। ठीक है, ये बीरिश इंगल्फिंग हो जाता है। ठीक है, बीरिश इंगल्फिंग मतलब पहले अगर ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद रेड कैंडल आके उसे खा जाती है, मतलब उस कैंडल से बड़ी बनती है जो इंगल्फिंग कैंडल होती है, तो प्राइस नीचे जाएगी। सेम इसी वे में एग्जांपल देखते हैं हम, चार्ट के बॉटम में देखते हैं। ये देखें, ये एक कैंडल बनी है रेड कलर की, ये कैंडल, इस कैंडल को आगे ग्रीन वाली जो कैंडल है उसने खा ली है, मतलब उसकी बॉडी ने प्रीवियस जो रेड कैंडल है उससे बड़ा अपनी बॉडी बनाई है, और प्रीवियस कैंडल जो है इसकी बॉडी से ज़्यादा अगर बने मतलब खा ही ली है ना, उसको कहते हैं। मतलब अगर पहले पहले बने रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, इससे प्राइस ऊपर मूव, इंगल्फिंग कैंडल बनी, प्राइस ऊपर मूव की, इसने दोबारा आके स्पॉट पे रीटेस्ट किया, हैमर बना एंड शूट, प्राइस ऊपर। सेम इसी वे में इंगल्फिंग कैंडल बनती है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ये वाली। यहाँ हम यहीं भी ढूंढ लेते हैं, यहाँ भी मिल जाएगी वो वाली कैंडल। हमें यहाँ पे भी मिल जानी चाहिए। 15 मिनट में देखते हैं कौन सी कैंडल मिली है, यहाँ देखते हैं।